और क्या हाल चाल सबके ठीक हो? मैं आपको अपना बिट्टू खबरी एक और बार आ गया सबके सामने खबर लेकर आया मैं रोजगार की। हमारे जम्मू वालों को मिलने वाली है नौकरियां और ढेर सारा रोजगार। नहीं, मैं नहीं मानता। आओ, आज तक हमारे साथ हमारी सरकार ने जितने भी वादे किए थे, कौन से वाले वादे? ये वाले। हमारे पास 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो हम भरेंगे, उसकी हम घोषणा करते हैं। नौजवानों से कहेंगे कि वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शिरकत करें। 50,000 नौकरियां हम आने वाले 2-3 महीने में यहाँ के नौजवानों को दे देंगे। बच्चे कह रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनको कहा कि 2000 वैकेंसीज हम आपको दे देंगे। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो या बाकी के जितने सहयोगी साथी हो, हम चाहते हैं हमारे बच्चों की नौकरियां लगे। हमें खुशी होगी अगर हमारे बच्चे लगेंगे। हम क्यों नहीं कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे BSF CISF भर्ती हो? हम तो चाहेंगे। प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करेंगे आपका हाई सेकेंडरी लेवल। आज तक वो कैबिनेट डिसीजन जो 2005 में पास हुआ था, आज तक वो लागू नहीं हुआ। ये सारे वादे, ये सारी बातें, चाहे 50,000 नौकरी वाली बात हो, रहबरे खेल नौकरी वाली बात हो, ये J&K बैंक का रिजल्ट क्रैश वाली बात हो, PHE डेली वेजेस की नौकरी वाली बात हो, या फिर BSF CSF वालों की 2000 वैकेंसी देने वाली बात हो, ये सारी नौकरियां, ये सारी वैकेंसी जो है जम्मू वालों को नहीं मिल रही। और ना ही मिलेंगी, ऐसा सोचना भी मत सपने में। सरकार से कोई उम्मीद मत रखना। अब आप सब सोचोगे कि अगर मिल नहीं रही थी ये नौकरियां तो फिर बताएंगे। देखो, चेता कराना होता है। अगर आप सब भूल गए तो जो जख्म होता है ना, जख्म पे मरहम लगाने की जगह नमक छिड़को तो वो जख्म ज्यादा देर तक याद रहता है। इसलिए मैं सोचा चलो याद कराई दूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन नौकरी मिलने वाली बात जो है ना, वो सच है। लेकिन नौकरी कहां? सरकार से नहीं मिलेगी। सरकार में कहता हूं, जितनी भी सरकार के पास चले जाओ, अपने रविंद्र राणा जी के पास चले जाओ, देवेंद्र राणा जी के पास चले जाओ, रमन पल्ला जी के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सरकारी नौकरियां नहीं होनी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन एट द अदर एंड आप, मैं कहता हूं, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, प्राइवेट बंदे को फड़ लो, किसी बिजनेस वाले को, बिजनेसमैन को, वहां पे जाके नौकरी करो, बहुत स्कोप है। और मैं ना बिजनेस और ये है प्राइवेट सेक्टर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने जम्मू में प्राइवेट सेक्टर आने वाला है। आओ, और ये सेक्टर मतलब नौकरियां और रोजगार लेकर कौन आ रहा है? द वन द ओनली, सेठों में सेठ, अपने अंबानी सेठ। और देखो, मतलब नौकरी या रोजगार जो है अंबानी सेठ दे या फिर नरेंद्र मोदी जी, बात तो एक ही है ना। नहीं। और ये सब होगा कैसे, ये समझने वाली बात है, बहुत डीप जाना पड़ेगा, इसलिए जो है लास्ट तक सुनना। तो अंबानी सेठ ने अपनी जियो मार्ट की शाखाएं बढ़ाने का सोचा है और वो जम्मू में जो है 100 शाखाएं लेकर आ रहे हैं। मतलब 100 जियो मार्ट जो है वो जम्मू में खोलेंगे। और जियो मार्ट एक ऐसी जगह जहां पे सुई से लेके रुई, टिंग से लेके टोंग, डिंग से लेके डोंग, आपको सारी चीजें एक ही छत के अंदर मिलेंगी, वो भी बहुत ही कम और सस्ते दामों में। अच्छा। और अगर एक जियो मार्ट भी जम्मू में खुला ना, तो एक में कम से कम 50 बंदे तो काम करेंगे ना, है ना। सेल्समैन से लेके मैनेजर से लेके स्वीपर से लेके सिक्योरिटी से लेके मैनेजमेंट से लेके सारे बंदे कहां के होंगे? जम्मू में। तो एक में हो गए 50, तो 100 खुलने वाले हैं, तो 50 × 100 हो गए कितने? 5000। और ये तो 1000 खोलने के चक्कर में है। शुरू में सिर्फ 100 खोले, जब 1000 खुलेंगे तो फिर 50 × 1000 कितने हो गए? 50,000। तो इस प्रकार जो है अपने जम्मू वालों को 50,000 नौकरियां मिलेंगी। लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं कि एवरी गुड कम्स विद बैड आल्सो। आपको याद होगा ना, शुरू में जब जियो की सिम आई तो उन्होंने फ्री में नेट नोट देना स्टार्ट किया था, हर बंदे ने जियो ही जियो लिया। उसके बाद जो दूसरी कंपनियां थी वो कहां है आज किसी को पता नहीं है, स्वाहा हो गई है, खत्म हो गई है। और ये कनेक्शन जो है ना हमारे जम्मू में भी जुड़ता है। वो कैसे, मैं बताता हूं ना आपको, मैं क्यों बैठा हूं। तो देखो, बात है ऐसी कि जितने भी गली मोहल्ले वाले दुकानदार है ना, अगर जियो मार्ट खुला तो अपना सामान लेने कहां जाएंगे? जियो मार्ट। लेकिन इससे पहले वो कहां जाते थे? वेयर हाउस, क्योंकि बल्क में सारा सामान वहीं पे सस्ता मिलता था, फिर वो आगे जाके बेचते थे। अब सेम चिंता जो है वेयर हाउस वालों को भी सता रही है। इसी चक्कर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा बोल दिया कि देखो, जम्मू में जो है हम जियो मार्ट नहीं खुलने देंगे। और उन्होंने साथ में अपील भी की सारे दुकानदारों से कि रुई से सुई वाले बंदो, जितने भी दुकानदार हो, साथ में इकट्ठे हो जाओ, आवाज उठाओ, क्योंकि अगर कल को जियो मार्ट खुल गया तो सबका धंधा जो है वो चौपट हो जाएगा और हर जगह जो है जियो ही जियो होगा। और बात का पॉइंट तो वैसे इनका भी है, क्योंकि इनका भी रोजगार जो है उसमें डामाडोल थोड़ा सा हो जाएगा। और सुनने में आया कि कल या परसों जब भी इनको टाइम मिलेगा, जब भी नेताजी टाइम देंगे, ये नेताजी के पास भी जाएंगे और बातचीत करेंगे कि जियो मार्ट नहीं खुलने दो। और नेताजी से बात करेंगे तो नेताजी क्या करेंगे? वादा करेंगे। और वादे के बाद क्या होता है वो तो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही चुके हो। लेकिन मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जियो मार्ट वाली जो खबर है वो गुड न्यूज है या बैड न्यूज है। क्योंकि एक तरफ अगर जियो मार्ट आया, साथ में रोजगार भी आएगा, बड़ा रोजगार मिलेगा जम्मू को। लेकिन दूसरी तरफ जो वेयर हाउस वाले थे, उनका रोजगार जो है वो कहीं से कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ा जाएगा। तो अब डिसीजन आप ही लो कमेंट सेक्शन में कि ये न्यूज गुड है या बैड है, क्योंकि मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.